नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरोपचार में अभी तक स्वाइन फ्लू का वार्ड नहीं, 3 महीने पहले मिले थे निर्देश। चौराहे के नामकरण को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू। पल्स पोलियो लसीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत। और महंगाई के भस्मासुर से सभी भयभीत। अब समाचार विस्तार से। स्वाइन फ्लू ने बड़े महानगरों में कईयों की जानें ली है। 3 महीने पहले स्वाइन फ्लू का स्पेशल वार्ड बनाने के निर्देश रहने के बाद भी सरोपचार अस्पताल में अभी तक यह वार्ड न बनाने की बात सामने आई है। अकोला के सरोपचार अस्पताल की कार्यप्रणाली मनुष्य की कल्पना से परे हो गई है। सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिकार में सरोपचार अस्पताल की बागडोर आने के बाद आशा की जा रही थी कि यहाँ का कामकाज अब पटरी पर आ जाएगा, लेकिन अब यह आशा भी धूमिल हो गई है। सार्वजनिक आरोग्य सेवा मुंबई ने स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को स्वाइन फ्लू कक्ष की स्थापना करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश को ही 3 महीने का समय बीत गया है, फिर भी अभी तक सरोपचार अस्पताल में स्वाइन फ्लू के विशेष कक्ष की स्थापना तक नहीं की गई है। इससे पहले जब जिला शल्य चिकित्सक के रूप में डॉक्टर आधार पाटिल थे, तब उन्होंने स्वाइन फ्लू कक्ष की स्थापना की थी। पिछले दिनों कोल्हापुर, नासिक, पुणे व मुंबई में स्वाइन फ्लू के कारण कई लोगों की मौतें हुई है। एक व्यक्ति H1N1 से प्रभावित भी पाया गया। अकोला से बड़े प्रमाण में लोग मुंबई, पुणे अपने कामकाज हेतु आते जाते रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के कारण इन महानगरों में पढ़ने, काम करने वाले छात्र लोग वापस अपने शहर आते हैं। यदि इनमें किसी में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए, तब ऐसी हालत में सरोपचार अस्पताल उन्हें कहाँ रखेगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। स्वाइन फ्लू के विशेष कक्ष के अलावा यहाँ अभी तक उष्माघात कक्ष की स्थापना भी नहीं की गई है। निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू कक्ष का एक दिन का किराया 1500 रुपए है। कहीं निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए सरोपचार अस्पताल ने अभी तक स्वाइन फ्लू कक्ष की स्थापना नहीं की, इस प्रकार का संदेह जताया जा रहा है। अकोला के लग्जरी बस स्टैंड चौराहे को लेकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके कारण भविष्य में बड़ी हिंसा होना लगभग तय है। अकोला शहर संवेदनशील शहर की गणना में आता है। पुलिस व संबंधित विभागों की अनदेखी के कारण यहाँ बड़े विवाद के कारणों को जन्म देने का काम शुरू हो गया है। शहर के लग्जरी बस स्थानक इसका केंद्र बन गया है। यहाँ अपनी अस्तित्व की लड़ाई को लेकर 2 अलग अलग समाज के गुट इस चौक को लेकर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले भाजपा के एक कार्यकर्ता ने यहाँ भाजपा का एक फलक लगाया था। कुछ सालों पहले तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक श्री देवेन भारती के कार्यकाल में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को लेकर जमकर झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 बार मूर्ति लगाने व 1 बार पंचशील ध्वज लगाने को लेकर यहाँ विवाद हो चुका है। कुछ समय पहले महानगर पालिका ने निमवाड़ी में पत्रकार भवन होने के कारण इस चौक का नामकरण पत्रकार चौक के रूप में किया। इसके लिए एक कार्यक्रम भी लिया गया था, जिसमें मनपा के अधिकारी, पदाधिकारी व पत्रकार शामिल हुए थे। मनपा के नगर रचना विभाग में भी इसका पंजीयन है। शनिवार 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के दिन इसी चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बड़ा चित्र लगाकर इसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम यहाँ रहने वाले भीम अनुयायियों ने दिया। इससे भविष्य में जातीय हिंसा होना लगभग तय ही है। अकोला के ये हालत हो गए है कि कोई भी किसी भी रास्ते, चौक, चौराहे का नामकरण कर रहा है, जो कि भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। पुलिस व मनपा ने इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की मांग शांतिप्रिय नागरिक कर रहे हैं।
रविवार 15 अप्रैल को राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसमें 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएंगी। रविवार 15 अप्रैल को राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। सर्वोपचार अस्पताल में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ई रविंद्रन, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश कार्यकर्ते, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर पांडे, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोनवने, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर काले आदि की उपस्थिति में पोलियो लसीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। इस अवसर पर 0 से लेकर 5 वर्ष के आयु के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। अकोला जिले के ग्रामीण भाग में 1025 एवं शहर में मनपा को छोड़कर 103 पोलियो बूथ तैयार किए गए हैं। इस अभियान के तहत ग्रामीण भाग में 10,88,126, शहरी भाग के 2,16,791, इस प्रकार कुल 12,04,917 बालकों में से 0 से 5 वर्ष आयु के 1,27,479 बालकों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएंगी। इस अभियान के तहत 0 से 5 आयु का एक भी बालक पोलियो खुराक से वंचित न रहे, इस प्रकार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान जिला प्रशासन ने सभी से किया है। महंगाई के भस्मासुर ने सभी को परेशान कर रखा है। सरकार भी महंगाई को रोकने के किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं कर रही है, जिसके कारण लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी पनप रही है। पिछले कुछ सालों से किसानों की फसलें समाधान कारक नहीं हो रही है। वातावरण में परिवर्तन, अनियमित बारिश, बैंकों का कर्ज आदि बातों से परेशान किसान फसलें निकालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। अनाज, तेल व किराना माल की मांग अधिक होने के कारण व्यापारियों ने सभी माल के भाव बढ़ा रखे हैं, जिसके कारण आम आदमी परेशान हो गया है। पिछले 2 सालों से महंगाई का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से महंगाई पर रोक लगाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। फलस्वरूप गृहिणियों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है और घर घर नाराजगी के साथ चिंता जताई जा रही है। इस महंगाई का सबसे अधिक असर गृहिणियों पर हो रहा है। गैस सिलेंडर की सभी ओर मारामारी चल रही है। महीने भर नंबर लगाने के बाद भी गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत एक गृहिणी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। नंबर लगाकर जाना पड़ता है, उसमें नंबर लगाने के बाद में भी मिलते नहीं। महीना भर 2 महीना तकलीफ जाती और ऐसा बड़ा परिवार रहने से थोड़ा सा और तकलीफ हो जाती कि महीना भर चलते गैस, और हमको तो एक ज्यादा ही लगता है। अनाज, किराना, तेल, शक्कर ये रोजमर्रा की चीजें हैं, जिनके भाव आसमान पर है। फल्ली दाना तेल 138 रुपए किलो, सोयाबीन तेल 80 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ शक्कर, तुअर दाल, चना दाल, गेहूं, चावल, फल्ली दाना, साबुदाना सहित अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई के साथ साथ लोगों के वेतन में वृद्धि होना स्वाभाविक है, किंतु वेतन में वृद्धि न होने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता मिलता है, लेकिन निजी कार्यकर्ताओं में काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरी करने वाले मजदूरों को वेतन वृद्धि की बात करना यानी सीधे घर का रास्ता पकड़ने की बात साबित होती है। महंगाई के कारण सबसे अधिक बुरे हाल मध्यम वर्गीयों के हो रहे हैं। महंगाई पर सरकार अंकुश नहीं लगा पाई तो भविष्य में महंगाई और अधिक बढ़ना तय है, जिसकी आशंका से ही मध्यम वर्गीय अधमरे हो रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया एक व्यक्ति ने दी। इसी प्रकार गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है। 140 130 रुपये फुल्ली तेल हो गया, 80 रुपये सोयाबीन तेल हो गया। तो आज 2 वर्ष आधी 7 रुपये 8 रुपये किलो होते, आज 15 रुपये 16 रुपये किलो झाले आहे। ते कशाने झालेले आहेत? जनतेला त्यांनी सरकारने सांगावे की ते वरती सत्तेवर बसलेले आहेत, त्यांनी याचा जवाब द्यावा पहिले। महंगाई के कारण हरी सब्जियों के भाव भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। आलू, बैंगन, रतालू, गाजर, हरी मिर्च, सांभार, नींबू, लौकी, भिंडी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि के भाव तेजी पर है। पानी के अभाव में सब्जियों का उत्पादन कम हो गया है। आवक कम होने के कारण सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। सब्जियों के भाव बढ़ने की वजह से 1 किलो सब्जी लेने वाला ग्राहक पाव भर सब्जी ले जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया एक सब्जी विक्रेता ने दी। कुल मिलाकर महंगाई ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है।
सरकार द्वारा महंगाई को रोकने के किसी भी प्रकार के प्रयास न होने के कारण महंगाई हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ती जा रही है, जिस पर रोक जरूरी है, अन्यथा जनाक्रोश भड़कने की पूरी संभावना है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बजाज टू व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्ट तयारी, परीक्षा आधी टेस्ट सिरीज व गेसिंग तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता। ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी। कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223। I love my school, Bloomingdale. शेगांव के पास इंडिका व मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत नाजुक है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाकर अपने काम पर लौट रहे 3 युवकों को इंडिका कार ने उड़ा दिया। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक को मामूली चोट पहुंची। यह दुर्घटना शेगांव के पास हुई। बालापुर निवासी रामरतन सीताराम इंगले, कड़ू शालिग्राम इंगले व रविंद्र इंगले ये शेगांव के फिल्टर प्लांट पर काम करते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर आम्बेडकर जयंती मनाने के लिए तीनों बालापुर आए थे। जयंती मनाने के बाद तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर शेगांव के लिए निकले थे। शेगांव के पास विरुद्ध दिशा से आ रही इंडिका कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार तीनों शराब के नशे में धुत थे। तीनों घायलों को शेगांव पुलिस ने उपचार के लिए अकोला पहुंचाया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मूर्तिजापुर के पास अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को उड़ा दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पिछले कुछ दिनों में अज्ञात वाहनों द्वारा लोगों को उड़ाने की घटना में वृद्धि हुई है। शनिवार को बालापुर बाईपास पर 2 लोगों को एक टैंकर ने उड़ा दिया, जिसमें एक की मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाबुलगांव मार्ग पर अज्ञात वाहन ने साइकिल चालक को उड़ा दिया, जिसमें उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रविवार 15 अप्रैल को मूर्तिजापुर के पास अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर्वोपचार अस्पताल के वैद्यकीय सूत्रों ने घायल की हालत चिंताजनक बताई है। भुसावल रेल वाणिज्य मंडल के अधिकारियों ने अकोला रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की 2 खान-पान दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई की। अकोला रेल स्थानक पर अधिक दामों पर पेयजल, रेल मानकों का खुला उल्लंघन व बासी पदार्थ यात्रियों को बेचकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस मामले में शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात भुसावल रेल वाणिज्य मंडल के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की 2 दुकानें सील कर दी। इससे पूर्व अधिकारियों ने 3 दुकानों को ताला जड़ दिया था। रेल स्थानक पर खाद्य पदार्थ तथा जल की सील बंद बोतलें बेचने वाले विक्रेताओं के लिए प्रशासन ने कुछ मानक तय किए हैं, जिससे ग्राहकों को उचित तथा निर्धारित दामों पर खाद्य पदार्थ तथा जल उपलब्ध हो सके। लेकिन विक्रेताओं ने रेल प्रशासन के आदेश की अनदेखी कर मनमानी रूप से सामग्री औने पौने दाम पर बेच रहे थे। वही प्लेटफॉर्म तथा चलते ट्रेन में दूसरा पर्याय न होने के कारण यात्रियों को मन मसोस कर अधिक दाम देकर सामग्री खरीदनी पड़ती है। अकोला रेल स्थानक पर विक्रेताओं द्वारा की जा रही धांधली के संदर्भ में यात्रियों ने लिखित शिकायतें भुसावल रेल मंडल अधिकारी के पास दर्ज कराई थी, जिसके चलते भुसावल रेल मंडल के अधिकारियों ने 10 अप्रैल को औचक निरीक्षण कर 3 दुकानों को सील कर दिया था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर भी इस तरह की मनमानी किए जाने की शिकायत पर अधिकारियों ने जांच कर 2 दुकानों को सील कर दिया। रेल विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के चलते रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थ तथा जल बेचने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। अकोला लग्जरी बस स्थानक पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 121वीं जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। अकोला के अनिकट परिसर में लग्जरी बस स्टैंड के पास स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 121वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिपाई आठवले गट के महानगर अध्यक्ष श्री गजानन कामले ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पार्षद व गट नेता श्री गजानन गवई, भारतीय धम्म सेना प्रमुख भंते विशाल कीर्ति, सामाजिक कार्यकर्ता युवराज सिरसाट उर्फ चिंटू पहलवान, राष्ट्रीय सलाहकार अनिल पाटिल आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मान्यवरों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया व डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम का संचालन भारतीय धम्म सेना के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी अध्यक्ष अमोल भालेकर ने किया तथा आभार प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता राहुल भगत ने किया। इस अवसर पर अमोल वाघमारे, जनार्दन चिंचखेड़े, सुधाकर तिड़के, जेटी डोंगरे, शाहिर जगन्नाथ वानखड़े आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बार्शी टाकली के ग्राम सेवक पर अतिक्रमण धारक के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हुए सीईओ के पास शिकायत की गई है। बार्शी टाकली के कसाबपुरा निवासी अब्दुल खलील अब्दुल गनी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ई रविंद्रन के पास शिकायत की है कि बार्शी टाकली के ग्राम सेवक किरताने के मधुर संबंध उनके व सरकारी जगह पर अतिक्रमण करने वाले मोहम्मद हनीफ मोहम्मद यूनुस के साथ है। इस अतिक्रमण को हटाने की मांग जब ग्राम सेवक से की गई तो ग्राम सेवक ने उनसे रुपयों की मांग की। रुपए न देने पर गाली गलौज कर भगा दिया। शिकायतकर्ता अब्दुल खलील ने ग्राम सेवक पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। और मैं ग्राम सेवक के पास कागजात तो इतना तकरार के बोल दिया और मेरे को ऑर्डर हो गया वीडियो साहब की तरफ, एसडीओ साहब की तरफ से। और ग्राम सेवक के पास जब गया मैं तो ग्राम सेवक बोलते मैं आता नहीं वहाँ पर, मेरे को पैसे चाहिए। ग्राम सेवक कौन? ग्राम सेवक कीर्तन है और मुझे पैसे मांग रहा है। और बस हाँ, जब गंदगी इतनी हो रही है, अतिक्रमण में आने जाने को मुझे तकलीफ हो रही है, सामने वाला जुल्म कर रहा है मेरे पर और ग्राम सेवक के पास इतने टकरार कर रहा है। ग्राम सेवक देखने खाली नहीं और बोलता बस पैसे चाहिए मुझे, बोलता वहाँ पर आने के लिए। वीडियो साहब को तकरार करे तो वीडियो साहब के साथ तकरार करा, वीडियो साहब भी ख्याल नहीं कर रहे। अरे यहाँ करा, कलेक्टर साहब के पास करा, जिला परिषद में करा, लोकशाही में डाला। जलगांव जामोद में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती अत्यंत उत्साह व शांति के साथ मनाई गई।
जलगांव जामोद में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 121वीं जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जलगांव जामोद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पंचशील नगर, गौतम नगर, सिद्धार्थ नगर व भीम नगर इस प्रकार 4 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। यह शोभा यात्रा पंचशील नगर, मानाजी चौक, भाजी बाजार, चावड़ी, दुर्गा चौक, चौभारा चौक, मानाजी चौक से गुजरी। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में डीजे व बैंड की धुन पर भीम सैनिकों ने जमकर नृत्य किया। भव्य शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस ने अपना बंदोबस्त जगह जगह लगाया था। जलगांव जामोद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती उत्साह व शांति के साथ मनी। जलगांव जामोद से राजेश बाटे, सिटी न्यूज अकोला। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरोपचार में अभी तक स्वाइन फ्लू का वार्ड नहीं, 3 महीने पहले मिले थे निर्देश। चौराहे के नामकरण को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू। पल्स पोलियो लसीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत। और महंगाई के भस्मासुर से सभी भयभीत। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।